हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं और बिगिनर बच्चे हैं, ठीक है। और जो पैराग्राफ रीडिंग में परेशान है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो जो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन करना हिंदी में, इसी पैराग्राफ को, इसमें एक पैराग्राफ होगा उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वोकैब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस और 10 MCQs होंगे इसी पैराग्राफ के बेस पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वाई एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि एक्शंस यानी कि कार्य, कर्म जो होते हैं, एक्शंस होते हैं, क्यों स्पीक, क्यों गूंजते हैं, क्यों बोलते हैं, लाउडर देन वर्ड्स यानी शब्दों से ज़्यादा तेज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देन का यूज़ हो रहा है जो कि कंपेयर कर रहा है, ठीक है। किसका? लाउडर का, स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी वर्ड्स का स्पीक लाउडर से कंपेयर हो रहा है, ठीक है, एक्शन का। तो अभी हम आगे पैराग्राफ रीड करेंगे। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, एक कहावत कही गई है। सेइंग यानी क्या होता है? सेइंग यानी होता है कहावत, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध कहावत है, देयर इज़ अ फेमस सेइंग यानी एक प्रसिद्ध कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि एक्शंस यानी कि कर्म शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं, शब्दों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, है ना। कोई अगर बोलने से ज़्यादा कार्य करता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है बोलने वाले की तुलना में, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट्स आ डीप ट्रूथ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है एक गहरा, डीप ट्रूथ यानी गहरा सच, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर यानी मनुष्य के बिहेवियर पर, मनुष्य के व्यवहार पर। इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, पीपल आर क्विक टू टॉक, लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं बोलने के लिए, मेक प्रोमिसेस, वादे बना देते हैं, वादे कर देते हैं, एंड डिक्लेयर देयर इंटेंशन, और अपने मकसद को, अपने इरादों को डिक्लेयर कर देते हैं यानी प्रकट कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, ठीक है। डिक्लेयर यानी प्रकट करना या फिर घोषित करना, ठीक है ना, ऐलान कर देना। बट लेकिन वेरी फ्यू एक्चुअली फॉलो थ्रू विथ वॉट दे से, लेकिन बट वेरी फ्यू यानी बहुत ही कम, एक्चुअली यानी सचमुच में, फॉलो थ्रू विथ वॉट दे से यानी जो वो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। फॉलो थ्रू यानी वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं जो भी वो कहते हैं। दिस इज वेयर एक्शंस रिवील द रियल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, यानी कि दिस इज वेयर एक्शंस रिवील, ये वो है जहाँ एक्शंस, कार्य क्या होते हैं? रिवील होते हैं द रियल कैरेक्टर ऑफ पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसके रियल कैरेक्टर को, असली चरित्र को क्या करते हैं? रिवील करते हैं। रिवील यानी शो करते हैं, शो यानी दिखाते हैं, ठीक है। वर्ड्स कैन बी डिसेप्टिव बट एक्शंस आर मच मोर ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, जो शब्द होते हैं वो कैन बी डिसेप्टिव, वो छलपूर्ण हो सकते हैं, बट लेकिन एक्शंस, एक्शंस यानी जो भी कार्य होते हैं, आर मच मोर ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट, ईमानदार हो सकते हैं। क्या? एक्शंस, एक्शंस में ईमानदारी झलकती है, और वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो सकते हैं, ठीक है, एक्शंस दिखते हैं। इन रिलेशनशिप यानी रिश्तों में, विदर पर्सनल और प्रोफेशनल, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर तरीके से हो, वी ट्रस्ट पीपल नॉट बिकॉज ऑफ वॉट दे से, हम लोगों पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, तो वी ट्रस्ट पीपल, हम लोगों पर विश्वास करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वॉट दे से, ना केवल जो कि वो कहते हैं, बट लेकिन, बिकॉज ऑफ वॉट दे डू, लेकिन वो जो करते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं। अ पर्सन में से एक पर्सन, एक व्यक्ति कह सकता है, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, बट लेकिन व्हेन द टाइम ऑफ क्राइसिस अराइव, लेकिन जब संकट का समय आता है, क्राइसिस यानी संकट, ठीक है, तो जब क्राइसिस का यानी संकट का समय आता है, अराइव्स यानी आता है, दे डिसअपियर, तो वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ, समवन हु सेज नथिंग, वहीं पर कुछ लोग होते हैं, समवन यानी कोई भी इंसान होता है, कोई व्यक्ति होता है, हु सेज जो कि कहता है, नथिंग कुछ नहीं, बट यानी कि वो कुछ भी नहीं कहता, बट लेकिन, शोज अप इन योर डिफिकल्ट टाइम,
प्रूव्स देयर लॉयल्टी एंड थ्रू एक्शन, यानी कि वो दिखा देता है, शो कर देता है इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, यानी आपके विपत्ति के समय, कठिनाई के समय, प्रूव्स देयर लॉयल्टी थ्रू एक्शन, यानी कि वो प्रूव कर देता है, सिद्ध कर देता है देयर लॉयल्टी, यानी अपनी ईमानदारी को, निष्ठा को, थ्रू एक्शंस, यानी कि कार्य करके, एक्शन करके। दिस इज़ वाई पीपल वैल्यू रिलायबिलिटी मोर देन बिग प्रोमिसेस। दिस इज़ वाई, ये क्यों है? क्योंकि पीपल वैल्यूज़, लोग वैल्यू करते हैं, कीमत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं रिलायबिलिटी की, यानी कि ऑथेंटिसिटी की, विश्वसनीयता की, मोर देन बिग प्रोमिसेस, यानी कि बड़े बड़े वादों से ज़्यादा वो किस पर विश्वास करते हैं? विश्वसनीयता पर, रिलायबिलिटी पर। ओके। When leaders, parents or teachers preach values like honesty, hard work and kindness but do not follow them in their own lives, their words lose meaning, यानी कि when, यानी जब लीडर्स, नेता, पेरेंट्स, माता पिता और टीचर्स, शिक्षक, प्रीच वैल्यू, यानी कि शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, जैसे कि ईमानदारी सिखाते हैं, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करना सिखाते हैं, एंड काइंडनेस, दयालुता की बातें करते हैं, बट लेकिन डू नॉट फॉलो देम इन देयर ओन लाइफ, लेकिन वो ये सब अपने जीवन में कभी फॉलो नहीं करते, इनका पालन नहीं करते, बस वो प्रीच करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। देयर वर्ड्स लूज मीनिंग, तो उनके जो शब्द होते हैं वो अर्थ खो देते हैं, लूज कर देते हैं। ठीक है। चिल्ड्रेन स्पेशली लर्न नॉट फ्रॉम लेक्चर्स, बच्चे खास तौर से, विशेष तौर से, लर्न नॉट फ्रॉम लेक्चर्स, वो लेक्चर से नहीं सीखते हैं, बट फ्रॉम वॉट दे ऑब्जर्व, लेकिन वो जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास, वो उनसे सीखते हैं। इफ़ अ पेरेंट्स टेल्स अ चाइल्ड नॉट टू लाई, अगर एक पेरेंट्स बोले, बच्चों को टेल करे, मतलब सिखाए, अ चाइल्ड नॉट टू लाई, कि झूठ नहीं बोलना है, लाई नहीं करना है, बट लाइज इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन बच्चे को सिखा रहे हैं पेरेंट्स कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन बच्चे के सामने वो खुद झूठ बोल देते हैं, बट लाइज इन फ्रंट ऑफ देम, यानी उनके सामने वो खुद झूठ बोल देते हैं। द चाइल्ड बिकम्स कन्फ्यूज, तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, यानी वो आश्चर्यचकित हो जाता है। बट लेकिन विन द पेरेंट्स कंसिस्टेंटली बिहेव्स विद ऑनेस्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, द चाइल्ड लर्न्स टू डू द सेम। बट लेकिन when the parents consistently behaves with honesty, लेकिन अगर जब पेरेंट्स यानी माता पिता कंसिस्टेंटली यानी लगातार बिहेव्स यानी व्यवहार करते हैं विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, द चाइल्ड लर्न्स टू डू द सेम, तो बच्चा भी वही करना सीखता है, जैसे माता पिता करते हैं एग्जैक्ट बच्चा भी सेम टू सेम करना सीखता है। अगर पेरेंट्स का नेचर अच्छा है, हमेशा ट्रुथ का साथ देते हैं, है ना, तो बच्चा भी वही सीखेगा अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से, अपने माता पिता से, और वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, वैसा ही जैसा ऑब्जर्व करेगा वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। एक्शंस क्रिएट लास्टिंग इम्प्रेशन, एक्शंस यानी कार्य क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, मतलब कि लास्टिंग यानी हमेशा के लिए ना खत्म होने वाले इम्प्रेशन को। ठीक है। वाइल, जबकि वर्ड्स आर ऑफन टेम्परेरी, जबकि जो शब्द होते हैं वो अस्थायी होते हैं, शब्द बोल दिया और वो फिर उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन अगर आपने कार्य कर दिया तो हमेशा के लिए अपना छाप छोड़ जाते हैं, लास्टिंग इम्प्रेशन दे जाते हैं। ओके। इन द वर्ड ऑफ सोशल मीडिया, इन द वर्ड ऑफ सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया के ज़माने में, मैनी पीपल टॉक अबाउट काइंडनेस, बहुत सारे लोग काइंडनेस की बातें करते हैं, दयालुता की बातें करते हैं, अवेयरनेस जागरूकता की बातें करते हैं, एंड पॉजिटिव चेंज और एक सकारात्मक चेंज, सकारात्मक बदलाव की बातें करते हैं, बट लेकिन हाउ मैनी ऑफ देम एक्चुअली गो आउट एंड हेल्प समवन इन नीड, लेकिन उनमें से कितने लोग, हाउ मैनी यानी कितने लोग, हाउ मैनी ऑफ देम यानी उनमें से कितने लोग एक्चुअली सचमुच में गो आउट बाहर जाते हैं, एंड हेल्प समवन इन नीड और किसी की ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं। ऐसा होता है ना, लोग अवेयरनेस की बातें करते हैं, हेल्पनेस की बातें करते हैं और काइंडनेस की बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है हेल्प करने की, ये सब दिखाने की, तो वो पीछे रह जाते हैं। हाउ मैनी प्लांट ट्रीज हेल्प द पुअर और मेक रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यानी कि कितने लोग, हाउ मैनी यानी कितने लोग, प्लांट ट्री यानी कि प्लांटेशन करते हैं, पौधों को लगाते हैं, हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करते हैं,
और मेक रियल कंट्रीब्यूशन, और सचमुच में अपना योगदान देते हैं, एक असली सच्चा योगदान देते हैं टू सोसाइटी यानी समाज में। क्लिकिंग अ लाइक बटन और शेयरिंग अ पोस्ट इज़ ईजी, यानी कि लाइक बटन को क्लिक कर देना। अगर हम कोई पोस्ट देख रहे हैं किसी चीज़ में, जैसे किसी सोशल मीडिया में कोई पोस्ट देखा, उसमें हमने लाइक बटन दबा दिया, और शेयरिंग अ पोस्ट, और उसी पोस्ट को हमने साझा कर दिया, शेयर कर दिया, इज़ ईजी, ये क्या है, ये आसान है। बट लेकिन टेकिंग एक्शन, यानी कि एक्शन लेना, रिक्वायर्स टाइम, इसमें समय की ज़रूरत होती है, एफर्ट्स, प्रयास की ज़रूरत होती है, एंड कमिटमेंट, प्रतिबद्धता की ज़रूरत होती है। दैट्स वॉट सेपरेट्स रियल चेंज मेकर्स फ्रॉम दोज हु ओनली टॉक। दैट्स वॉट सेपरेट, जो कि ये वही चीज़ है जो कि सेपरेट करता है, अलग करता है रियल चेंज मेकर, यानी असली बदलाव लाने वाले लोगों को, फ्रॉम दोज हु ओनली टॉक, यानी कि जो केवल बोलते रहते हैं उनसे। ठीक है, यानी कि जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी में, समाज के लिए कुछ करते हैं, उनकी तुलना हो रही है किनसे, जो ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो इन पर्सनल ग्रोथ, यानी कि अपने व्यक्तिगत वृद्धि में भी, एक्शंस शो योर रियल डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट। एक्शन यानी कार्य दर्शाते हैं, शो करते हैं योर रियल डिज़ायर, आपकी सच्ची इच्छा को, डिज़ायर को, फॉर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। इफ़ समवन सेज, अगर कोई कहता है, दे वॉन्ट टू लर्न आ न्यू स्किल, कि वो एक कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, नया कौशल सीखना चाहते हैं, और गेट फिट, और फिट होना चाहते हैं, बट नेवर प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, लेकिन कभी भी वो प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, और एक्सरसाइज, कभी व्यायाम नहीं करते, देयर वर्ड्स आर मीनिंगलेस, तो उनके जो शब्द हैं वो मीनिंगलेस हैं, यानी अर्थहीन है। मीनिंगलेस यानी अर्थहीन। बट अ पर्सन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, हु क्वाइटली प्रैक्टिसेस एवरी डे, जो शांति से चुपचाप प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है हर रोज़, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके, एंड शोज प्रोग्रेस, अर्न रिस्पेक्ट विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड्स, यानी कि वो बिना कहे क्या, रिस्पेक्ट को अर्न कर लेता है, रिस्पेक्ट हासिल कर लेता है, विदाउट सेइंग अ वर्ड, यानी बिना कोई शब्द कहे। दिस साइलेंट एफर्ट बिकम मोर पावरफुल देन लाउड अनाउंसमेंट, ये जो शांति से, ये जो मौन वाला प्रयास है, बिकम्स, ये बन जाता है, मोर पावरफुल यानी और भी ज़्यादा शक्तिशाली, देन लाउड अनाउंसमेंट, यानी कि कोई एक तेज़ ऐलान करने वाली चीज़ों से, तेज़ ऐलान से ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है आपका एक्शन, आपके एफर्ट्स यानी आपके प्रयास। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट इज़ बिल्ट थ्रू रिपीटेड एक्शन, जो ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, वो बिल्ट होता है, बनता है, थ्रू रिपीटेड एक्शन, यानी बार बार किए गए एक्शन के द्वारा, कार्य के द्वारा। वन ऑनेस्ट एक्ट इज़ नॉट इनफ, एक अकेला ईमानदारी भरा जो कार्य होता है वो पर्याप्त नहीं होता। कंसिस्टेंसी मैटर, कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता मायने रखती है, मैटर करती है। When people see that, जब लोग देखते हैं, you behave the same, कि आप उसी तरह बिहेव कर रहे हैं, सेम वे इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि अलग अलग परिस्थिति में, दे बिगिन टू बिलीव इन यू, तो वो आपके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, बिगिन यानी शुरू कर देते हैं। योर डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क विल स्पीक ऑन योर बिहाफ, यानी कि आपका डिसिप्लिन, आपके अनुशासन, रिस्पेक्ट आपका सम्मान, एंड हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम, विल स्पीक यानी कि ये बोलता है, ये बोलेगा ऑन योर बिहाफ यानी आपके अंतर्गत, आपके पक्ष में। ऑन योर बिहाफ यानी आपके पक्ष में या फिर आपके अंतर्गत। ठीक है, नो एडवर्टाइजमेंट इज एज पावरफुल एज योर बिहेवियर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना, किसी चीज़ को दिखाना, इज एज पावरफुल, ये कोई बिल्कुल पावरफुल नहीं होता, शक्तिशाली नहीं होता, एज योर बिहेवियर, आपके व्यवहार की तरह। ओके, आगे देखते हैं, लास्ट में पैराग्राफ का कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष क्या बात हो रही है, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में, वर्ड्स में स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि शब्द स्टार्ट कर सकते हैं कन्वर्सेशन, बातचीत को, बट एक्शन बिल्ड ट्रस्ट, लव एंड रिस्पेक्ट, लेकिन एक्शन जो होते हैं, जो आपका एक्शन होता है, आपका कार्य होता है, वो बिल्ड यानी बनाता है ट्रस्ट को, विश्वास को, लव यानी प्यार को, प्रेम को, एंड रिस्पेक्ट यानी सम्मान को।
वॉट यू डू डिफाइंस यू मोर देन वॉट यू से। आप जो करते हैं वो डिफाइन करता है, दर्शाता है यू मोर देन वॉट यू से, यानी कि आप जो कहते हैं उसको नहीं दर्शाता, आप जो करते हैं वो चीज़ दर्शाती है, आपके कैरेक्टर का निर्माण करती है। ओके, सो इसीलिए इफ़ यू वांट पीपल टू बिलीव इन यू, सो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर बिलीव करें, बिलीव यानी विश्वास करें, स्टॉप टॉकिंग तो बोलना बंद करें, बोलना छोड़ दें, एंड स्टार्ट डूइंग और करना शुरू करें। बिकॉज क्योंकि इन द एंड अंत में वॉट यू डू जो आप करते हैं ऑलवेज हमेशा इकोज लाउडर देन वॉट यू से, यानी कि वो हमेशा गूंजता है लाउडर देन वॉट यू से, यानी कि आप जो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप जो करते हैं उसकी गूंज ज़्यादा होती है। ठीक है, इकोज यानी गूंज। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 10 वर्ड्स पढ़ेंगे, 10 वर्ड मीनिंग होगी। पहला वर्ड है डिसेप्टिव यानी छल, छलपूर्ण। ठीक है, मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट इन अपीयरेंस। सिनोनिम्स मिसलीडिंग, फॉल्स, ट्रिकी। एंटोनिम्स ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रूथफुल। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट यानी कि इजी टू सी, थ्रू और अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स क्लियर, ओपन, विजिबल। एंटोनिम्स हिडन, वेग, सिक्रेटिव। ओके, नेक्स्ट इज लॉयल्टी यानी कि निष्ठा, फेथफुल सपोर्ट टू समवन और समथिंग। सिनोनिम्स डिवोशन, फेथफुलनेस, अलेजियंस। एंटोनिम्स बिट्रेयल, बिट्रेयल यानी कि धोखेबाजी। ठीक है, ट्रीचरी, डिसलॉयल्टी। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, एबिलिटी टू बी ट्रस्टेड और डिपेंडेड अपॉन। सिनोनिम्स क्या है, ट्रस्ट वर्दीनेस, डिपेंडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। एंटोनिम्स डाउटफुलनेस, अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट इज अनट्रस्टवर्दीनेस। द नेक्स्ट इज टेम्परेरी। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेरी यानी अस्थायी, लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। सिनोनिम्स शॉर्ट टर्म, फ्लीटिंग, मोमेंट्री। एंटोनिम्स परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, स्टेबल। अगला है कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, प्रॉमिस और फर्म डिसीजन टू डू समथिंग। सिनोनिम्स डेडिकेशन, ऑब्लिगेशन, प्लेज। एंटोनिम्स नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इनडिफरेंस। द नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी यानी कि संगतता यानी कि निरंतरता, रेगुलरिटी इन बिहेवियर और परफॉर्मेंस। सिनोनिम्स क्या है, स्टेडीनेस, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। एंटोनिम्स क्या है, इनकंसिस्टेंसी, वेरिएशन, इरेगुलरिटी। अगला है ग्रेटिफिकेशन यानी संतोष, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। सिनोनिम्स फुलफिलमेंट, एंजॉयमेंट, डिलाइट। एंटोनिम्स डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव, इफेक्ट और मार्क मेड ऑन समवंस माइंड। सिनोनिम्स इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, मार्क। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस। द नेक्स्ट इज इको यानी गूंज, अ रिपीटेड साउंड और आइडिया। सिनोनिम्स रेपिटिशन, रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन एंड रिफ्लेक्शन। एंटोनिम्स साइलेंस, ओरिजिनल, हश। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो पहला क्या है, फॉलो थ्रू यानी पूरा करना, टू कंप्लीट एन एक्शन और प्रोमिसेस। नेक्स्ट है शो अप यानी उपस्थित होना, शो अप यानी उपस्थित होना। नेक्स्ट है कैरी आउट यानी अमल करना, ठीक है, यानी कि लागू करना। नेक्स्ट है बैकअप यानी समर्थन करना। एंड द नेक्स्ट वन इज वॉक द टॉक, जैसा कहना उसी तरह करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ईडियम्स। टॉक इज चीप यानी बातों से कुछ नहीं होता। ईडियम्स क्या है, टॉक इज चीप यानी बातों से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट इज पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, यानी कि कथनी पर करनी लाओ, यानी कि जैसा कहो वैसा करो। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। नेक्स्ट इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कर्म शब्दों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट इज बाइट योर टंग, यानी बोलने से खुद को रोकना, बाइट योर टंग। एंड नेक्स्ट इज बर्निंग ब्रिजेस, यानी रास्ते बंद करना। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेजेस। ठीक है, पहला क्या है, रियल कैरेक्टर यानी असली चरित्र, समवन्स ट्रू नेचर। एंड द नेक्स्ट वन इज सपोर्ट सिस्टम यानी कि मौन सहायता, सपोर्ट सिस्टम यानी मौन सहायता। नेक्स्ट इज एम्पटी वर्ड्स यानी खोखले शब्द। नेक्स्ट है हार्ड वर्क यानी कठिन सच्चाई। एंड द नेक्स्ट इज ट्रू रिस्पेक्ट यानी सच्चा सम्मान।
ओके, अब हम करेंगे 10 MCQs बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो क्या है, व्हाट डज द फ्रेज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड मीन्स, यानी कि कौन सा फ्रेज है जिसका मतलब है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि जो एक्शन होते हैं वो ज़्यादा तेज बोलते हैं शब्दों से। तो क्या है पहला, एक्शन आर लाउडर देन साउंड, पीपल लिसन टू वर्ड केयरफुली, एक्शन आर मोर मीनिंगफुल देन स्पोकन वर्ड्स, या फिर नेक्स्ट है वर्ड्स कैन बी लाउडर इफ़ यू शाउटेड। तो क्या आंसर होगा, सी नंबर, एक्शंस आर मोर मीनिंगफुल देन स्पोकन वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉयल्टी, यानी इसमें से कौन सा लॉयल्टी का एग्जाम्पल है। टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप, बीइंग देयर व्हेन अ फ्रेंड नीड्स हेल्प, सेइंग सॉरी एवरी टाइम, या फिर अवॉइडिंग ऑल इमोशंस। क्या है इसका मतलब, क्या है लॉयल्टी का मतलब कि बीइंग देयर व्हेन अ फ्रेंड नीड्स हेल्प, यानी कि फ्रेंड को जब भी ज़रूरत हो तो हमेशा उसके साथ रहो, ठीक है, उसका सपोर्ट सिस्टम बन के रहो। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ टेम्परेरी, टेम्परेरी यानी क्या होता है, अस्थायी, ठीक है, इसका सिनोनिम्स, इसका टेम्परेरी का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड। पहला क्या है, डेलिकेट यानी नाजुक, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, नेक्स्ट है परमानेंट यानी स्थायी, नेक्स्ट है फास्ट यानी तेज। तो क्या होगा, टेम्परेरी यानी अस्थायी, परमानेंट यानी स्थायी। ओके, नेक्स्ट वन इज द ईडियम टॉक इज चीप सजेस्ट दैट, यानी कि टॉक इज चीप, इसका मतलब क्या है, ईडियम, इस ईडियम का मतलब क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमको बताना है। वर्ड्स आर कॉस्टली, यानी कि शब्दों की कीमत होती है, शब्द मूल्यवान होते हैं। वर्ड्स अलोन डोंट मैटर, यानी कि शब्द केवल मैटर नहीं करते। टॉकिंग सेव्स मनी, यानी कि बोलना पैसा बचाता है। साइलेंस इज बेटर, यानी कि साइलेंस बेटर है, बेहतर है। तो इसको आप बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम इसको अभी पीछे फ्रेजल वर्ब में पढ़ चुके हैं। ओके, सॉरी इडियम्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज फॉलो थ्रू मीन्स, फॉलो थ्रू मीन्स क्या होता है, ये हमने क्या पढ़ा है, फ्रेजल वर्ब पढ़ा है। फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है, टू फॉरगेट समथिंग, कि किसी चीज़ को भूल जाना। टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट वाज स्टार्टेड, लगातार करना व्हाट वाज स्टार्टेड, जो भी शुरुआत था। टू स्टॉप मिडवे, या फिर टू अवॉइड मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक को, गलतियों को अवॉइड करना, या फिर स्टॉप मिडवे यानी बीच में ही रोक देना, या फिर टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट वाज स्टार्टेड, यानी जो भी शुरू किया उसको कंटिन्यू यानी लगातार पूरा करना। तो क्या होगा, बी नंबर ही होगा। फॉलो थ्रू यानी होता है पूरा करना, ठीक है, फॉलो थ्रू यानी क्या होता है, पूरा करना। ओके, कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर होता है यानी पारदर्शी व्यवहार होता है, वो क्या डिस्क्राइब कर सकता है, डिसऑनेस्ट को, सिक्रेटिव को, क्लियर एंड ओपन को, या फिर कंफ्यूजिंग को। तो डिसऑनेस्ट यानी बेईमान होता है, सिक्रेटिव यानी जो चीज़ें छुपाई गई हों वो होता है, क्लियर एंड ओपन, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, क्लियर एंड ओपन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू एम्प्टी वर्ड्स इम्प्लाई, यानी एम्प्टी वर्ड्स यानी क्या होता है, खोखले शब्द, ठीक है। तो पहला क्या है, वर्ड फुल ऑफ मीनिंग, वर्ड विदाउट एक्शन, शॉर्ट सेंटेंस, या फिर इमोशनल स्टोरीज। इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इजी आंसर है इसका, तो आप इसको कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू अपीयर और अराइव, यानी कौन सा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू अपीयर और अराइव। ओके, अपीयर यानी दिखाई पड़ना और अराइव यानी पहुंचना। तो क्या है, शो ऑफ, शो अप, शो इन, शो अराउंड, ठीक है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वन इज इफ समवन वॉक्स द टॉक, इट मीन्स वॉक द टॉक, यानी जैसा कहना वैसा करना। दे इग्नोर वॉट दे से, दे डोंट बिलीव इन एक्शन, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड, दे वॉक इंस्टीड ऑफ टॉक। तो क्या है, सी नंबर है, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों के अनुसार करना, ठीक है, कार्य करना। नेक्स्ट इज विच ईडियम रेफर्स टू एंडिंग कनेक्शन, कौन सा ईडियम्स रेफर करता है एंडिंग कनेक्शन परमानेंटली, यानी कि कनेक्शन को
एंडिंग कनेक्शन परमानेंटली यानी कि क्या होता है, स्थाई, ठीक है। तो स्थाई कनेक्शन को एंड करता है, तो क्या होगा उसका मतलब, बाइट योर टंग, बर्निंग ब्रिज, या फिर हार्ड ट्रूथ, या फिर साइलेंट सपोर्ट। क्या होगा आंसर, बाइट योर टंग यानी कि शब्दों को रोक देना, खुद को बोलने से रोकना, या फिर बर्निंग ब्रिजेस, या फिर हार्ड ट्रूथ, या फिर साइलेंट सपोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, बर्निंग ब्रिजेस, ठीक है, यानी कि सारे रास्ते ही बंद कर देना हमेशा के लिए। तो यहाँ से होता है पैराग्राफ ख़त्म। आज की वीडियो इतनी ही थी, और इसी के साथ आपको अंत में लास्ट में मिलता है आंसर की, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करिए, आप इस पैराग्राफ को खुद से एक बार पढ़िए, और इसकी प्रैक्टिस एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ के करिए। तो आपका जो पैराग्राफ रीडिंग है, प्रैक्टिस सेशन है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएं। कैसे ज्वाइन होंगे, हमारे चैनल पे जाएं, अबाउट सेक्शन में वहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, जाकर उससे ज्वाइन हो जाएं, ताकि ये PDF आपको टाइम से वहाँ पर मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।